तमाम जर्नलिस्टों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे देश की सुरक्षा पे चिंतित हैं। देश असुरक्षित है और ये समस्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ी विकराल। ये जो विषय जो हुआ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जहां 5 लेयर की सिक्योरिटी हो और वहां पे सिक्योरिटी को धत्ता बता देना और 3 4 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे जो नारा लगाते हैं जय भीम का और जो है तानाशाह नहीं चलेगा का नारा लगाने वाले लोग, अगर आज इस पे सवाल उठता है कि पहले की सिक्योरिटी 5 थी, 5 लेयर की सिक्योरिटी एक कैसे लैप्स हुआ, उसको सबको उस पर जो है जवाब देना होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तमाम ऑफिसरों को वहां से बर्खास्त करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर इस जो है अटैक में मुसलमान का नाम होता, किसी एक लड़का मुसलमान का होता, तो आज भारत के अंदर दंगा होता, आज भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति होती। तीसरा ये कि हमारे भारत की सुरक्षा इतनी लचर है कि पार्लियामेंट में कोई भी घुस जाए तो कोई भी आतंकवादी, कोई भी अलगाववादी, कोई भी जो देश को हमें बर्बाद करना चाहता है, दुश्मन है, वो घुस जाएगा। तो इस चीज को जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ये लोग जो है चुनाव के लिए और चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में बैठे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे देश सुरक्षित है, हमारे हाथों में सुरक्षित है, मोदी है तो मुमकिन है। तो यही मुमकिन है कि जो है पार्लियामेंट को उड़ाने की साजिश हो रही हो। अगर आज उसके हाथ में स्मोक ना होकर के कोई बम होता, कोई जो है आपका रासायनिक बम होता, तो आज पार्लियामेंट की स्थिति क्या होती। उनको फिर आप आतंकवादी कहे ना, बच्चे को कह रहे हैं। आतंकवादी है या साजिश है या कौन इसका मास्टरमाइंड है, ये एक जो है जांच का विषय है। और हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, जब एक साल पहले से ये सारे ताने बाने बुने जा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जांच एजेंसियां जो है, सिक्योरिटी जो है, वो सब लचर है, उनको कोई खबर नहीं होता, कोई भी घुस जाएगा, कोई भी सीमा आ जाएगी, कोई भी आकर के पाकिस्तान से, कोई चाइना से, कोई कहीं से भी आ जाएगा, कोई देश के अंदर से, कई राज्यों से आ जाएगा और आकर के आपके पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगा। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो हमारा मोहल्ला, हमारा राज्य, हमारा कहां सुरक्षित है। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमारे जो है बॉडी चेक होता है, हमारे जूते चेक होते हैं, हमारे जो है पूरा हर एक चीज की जांच होती है और एक लेयर होता है। यहाँ तो 5 लेयर था और आपके पार्लियामेंट के अंदर घुसा है, तो कहीं ना कहीं आप में जो है कमी है। देश के जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो सोए हुए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। इस घटना का मोहरा आप किसे मानते हैं? इस घटने का मोहरा कई एंगल से देख सकते हैं। पहली एंगल से है कि जैसा कि वो बच्चों ने नारा लगाया कि हम बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी एक समस्या सामने आती है कि ये समस्या किस तरह से हावी है और आप सरकार क्या कर रही है इस पे। दूसरा आता है कि जो हमारे नौजवान तानाशाही का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जहां आप कह रहे हैं कि राज्य हमारा बहुत खूबसूरत चल रहा है, हम विश्व का गुरु हैं, हम पूरे जो है बहुमत से आ रहे हैं, वहां पे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं तानाशाही हो रहा है और लोग जो है असंतुष्ट हैं। तो असंतुष्टों को आप जो है तुष्टिकरण कैसे करेंगे, आपको सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा। उसके बाद में आता यह है कि हमारे ये इस तरह की घटना बहुत ही विश्व के अंदर हमारी इज्जत, ले जाना भी मुश्किल है, तो 2-2 स्मोक कैंप चला गया। यही तो 5 लेयर की ये जो गलतियां हैं वो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप कहते हैं मैंने ये धारा लगा दिया, हमने अरेस्ट कर लिया, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप 5 लेयर को जवाब देना होगा कि अगर आप संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश की सुरक्षा क्या करोगे। राज्यसभा सांसद जो है डेरेक ओवेन ने उस पर सवाल उठाया तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वही दानिश अली जिस पे कटुआ और आतंकवाद आपका पार्लियामेंट के अंदर कहा जाता है, आज दानिश अली कल 4 बजे उसने जो है उन बच्चों को पकड़ा, तो आपने इनाम दिया? कहां दिया इनाम? अगर वो दूसरा दानिश अली होता तो क्या होता?
तो इस तरह का पार्लियामेंट के अंदर जो है नफरत की राजनीति करने से देश की सुरक्षा नहीं होती। ये देश की सुरक्षा का मामला है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो। सुरक्षा सुरक्षा होता है और सुरक्षा जो है पार्टी से नहीं देश की सुरक्षा से मतलब था। और वहां पे अगर हमारा ये हुआ है तो ये शर्म की बात है और जो सत्ता में बैठे हैं उनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। ओम बिरला जी ने कहा है कि इस घटना जो उन्होंने पर्दा डालने की कोशिश किया है। ओम बिरला जी को ही टारगेट बनाया गया था। आगे जाकर के जिस तरह से लड़का जो है उछल रहा था, वो जो है अगर जाकर करके पार्लियामेंट के अध्यक्ष के कुर्सी पर पहुंच जाता और अगर उसके हाथ में पेट्रोल में बम होता तो ओम बिरला जी आज बोलने के लायक नहीं होते। आज वो अपनी बात को झेप रहे हैं, अपने जो है सिक्योरिटी को की गलतियों को छुपा रहे हैं और वो जो है अपने कर नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये छोटी सी बात है। ये कोई शादी का, ये कोई दिवाली का पटाखा समझ रखा था आपने? जहां पे हमारे आप जर्नलिस्ट लोग कर रहे हैं कि वहां पे एक पिन ले जाना बहुत मुश्किल है, 5 लेयर होता है, पूरा बॉडी चेक होता है, आप वहां पे जूता चेक नहीं करते। और उसके बाद में अगर वो जो है दीर्घा में था बैठा हुआ तो वहां से उछल कर गया तो आपकी वहां पे जो कमांडो था वो सब क्या कर रहा था? कमांडो क्या था? वो तो इधर उधर भाग रहे थे। 2024 की तैयारी तो नहीं हो रहा ना, चुनावी स्टंट तो नहीं है ना ये? हो सकता है राजनीतिक महोदय, जर्नलिस्ट महोदय, ये हो सकता है कि ये सब चुनाव के वक्त में है। 5 राज्यों का चुनाव हुआ, 24 की चुनाव हो रहा, इसमें न जाने कितने दंगे होंगे, कितने मॉब लिंचिंग होंगे, कितने बेगुनाहों की जान जाएगी, क्या क्या होगा, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे पार्लियामेंट का है, सवाल यहाँ पे है न्याय विष्ठा का है। न्याय विष्ठा का 1 साल की बरसी थी, 1 साल हुआ है अभी, और आप कहते हैं कि बहुत ही सुरक्षित हाउस बनाया गया है जहां पे परिंदा भी नहीं जो है पर मार सकता, और आप वहां पे जो है 2-2 लड़के घुस जाते हैं और वहां पे जो है चेयर पे उछल कूद करते हैं। ये शर्म की बात। दुआ साहब, ये केंद्र सरकार की नाकामी आप समझते हैं? बिल्कुल नाकामी है, 100% नाकामी है केंद्र सरकार को। और इस इशू को लेकर करके गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं देते। ये बेशर्म लोग हैं, ये नहीं मानेंगे कि गलती नहीं हुई है। तो गलती किसकी हुई है? किसकी गलती है ये? आज जो है मैसूर में हो चाहे हरियाणा में ये हो, ये किसके पीछे कौन लोग हैं? आतंकवादी हैं या आपके नेता लोग हैं या पार्टी लोग हैं? आप उसका पर्दाफाश करो और उसको जो है तुरंत जो है उस पर एक्शन होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा देश के जो एक हमारा बहुत बड़ा एक हाउस होता है, जो हमारा पूरा सेंट्रलाइज माना जाता है पार्लियामेंट को, और उसको अगर वो असुरक्षित है तो इसका मतलब है देश सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, हमारी बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। और इस तरह से हमारे तमाम राज्यों में जो ये इस तरह की घटनाएं घट रही है तो हम हैं कहां? जो सब क्या लगता है ये बच्चे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया का